हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। तो आज हम जो है वीडियो का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम चैप्टर 8 से लेकर के 9 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करें। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर है आपका 31 आ रहा है। कितना आ रहा है? 31। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या बोल रहा है? यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान होगा। हमने क्या बोला? कहानी वही रहेगी लेकिन किरदार बदल जाएगा। cot की जगह sin cos sin cot, वो sin cos tan cot sec cosec, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कोई भी हो सकता है, मतलब किरदार सिर्फ बदलेगा और कहानी वही रहेगी। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ cos की जगह sin हो सकता है, लेकिन आएगा बिल्कुल 100% ऐसा आएगा। चलिए देखिए, cos a बराबर इतना है तो cot a का मान पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, तो यहाँ हम कैसे सॉल्व करते हैं इसे? पाइथागोरस की प्रमेय से। किससे करते हैं? पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय भैया पीछे क्वेश्चनों में पढ़ चुके हैं। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ हम देखें तो cos a बराबर यानी cos थीटा बराबर क्या होता है भाई? आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। और भाई जब आधार और कर्ण हमें पता है तो लंब हम पाइथागोरस की प्रमेय से निकाल लेंगे। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं भाई। जब वैल्यू रखेंगे यहाँ देखिए, कर्ण का मान कितना है? 5, तो 5 का वर्ग बराबर लंब का मान हमें निकालना है तो वैसा ही रहेगा l का वर्ग प्लस आधार का मान कितना है? तो 4 का वर्ग। भाई 4 का वर्ग किए थे, तो 5 का वर्ग कितना है? 25 बराबर l स्क्वायर जैसा है वैसा ही प्लस 4 का वर्ग कितना? 16। भाई 25 थे जैसे थे वैसे ही, प्लस का 16 इधर आया, किसका हो जाएगा? माइनस का 16 बराबर में l स्क्वायर। ये l बन रही है थोड़ी नहीं अलग टॉपिक बन जा रही है। आगे देखिए 25 में 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 9 बराबर l स्क्वायर। और भैया जब l स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे आगे थोड़ा और ऐसे लिख देंगे पीछे, तो ये 3 का वर्ग होता है। कितने का होता है? 3 का। तो घातों के कंपेरिजन l बराबर इन लंब तो कितना निकलेगा? 3 निकलेगा। घातों की कंपेरिजन जब होगी तो लंब कितना निकलेगा? 3। अब हमसे मान किसका पूछ रहा है? cot a का। तो भाई cot a cot a बराबर क्या होता है भाई? tan होता है लंब बट्टे आधार। तो ये क्या हो जाएगा भाई? आधार बट्टे लंब। तो आधार का मान कितना है? आधार का मान है जैसे आधार चेतन 4 और बट्टे लंब का मान कितना निकला? 3। तो भाई देखिए 4/3 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? तो 4/3 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। कैसा है? राइट है। तो ये प्रोसेस है हमारा निकालने का। चलिए आगे देखिए, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो cosec थीटा। बिल्कुल सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन होगा आपका, जैसे आपने ये किया इसी की तरह बिल्कुल। तो अब हम कट किए दे रहे से और उसे हटाओ करके लिख लेंगे। तो देखिए अब मैं यहाँ पर पाइथागोरस की प्रमेय जो है वो नहीं साफ करूंगा क्योंकि ये बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए अब इसमें क्या है? इसमें है 3 cot थीटा। जब भी ये गुणा में मिले तो उसे कहाँ लेके आओ? भाग में। कहाँ लेके आएंगे? भाग में लेके आओ। यानी cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cot थीटा बराबर हो जाएगा आपका 4 जैसा है वैसा ही, और ये 3 गुणा में भाग में आ जाएगा तो क्या? बट्टे में 3। यानी cot थीटा बराबर इसके हिसाब से कितना हो जाएगा? 4/3। अब हमसे मान किसका पूछ रहा है? कौशिक का। किसका? कौशिक का। तो cot थीटा बराबर क्या होता है भाई? cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टे में लंब। क्या होता है? आधार बट्टे में लंब। अब हमें चाहिए कौशिक थीटा, और कौशिक थीटा में क्या होता है? कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण भाई हमें चाहिए, इसमें तो आधार लंब है, केवल कर्ण चाहिए, तो कर्ण यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो भाई चलो रखो वैल्यू यहाँ पर जैसे पता है। तो कर्ण का वर्ग जैसा है वैसा ही, लंब का मान कितना है भाई? 3, तो 3 का वर्ग कर देते हैं प्लस आधार का मान कितना है? तो 4 का वर्ग किए दे रहे हैं। तो के स्क्वायर जैसा है वैसा ही, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग कितना आ जाएगा? 16, और के स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे? 25 यानी 25। और जब के स्क्वायर को इस तरह से लिखेंगे और इसे लिखेंगे इसी की तरह से, यानी 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो घातों के कंपैरिजन से 5 आ जाएगा मान। कर्ण का मान कितना निकलेगा? 5। अब वैल्यू किसकी कहाँ गया? कौशिक थीटा नहीं, कौशिक थीटा।
कितना है cos c cosec थीटा बराबर होता है क्या होता है भैया, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कर्ण बट्टे क्या हो जाएगा लंब, तो कर्ण बट्टे में लंब, यानी कर्ण का मान कितना निकला 5 और बट्टे में भैया ये क्या है लंब, हमारी जो लंब जाना उल्टा बन जाता है 5 बट्टे और लंब कितना है भाई, ये रहा 3, तो ये आ गया आपका कोसेक थीटा का मान 5 बट्टे 3। तो देखिए भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर भी सही है आपका, ऑप्शन नंबर भी सही है 5 बट्टे 3। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। तो 33 क्या है, 2 tan 30 बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान होगा। बहुत ही अच्छी तरह से हमने बच्चों को आवर्त सारणी याद करवाई है, वो आवर्त सारणी नहीं, वो टेबल जो है साइन की त्रिकोणमिति अनुपात वाली। तो आप अगर याद नहीं है तो आप याद करिए, और मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें सारी पूरी किताब के फॉर्मूले उसमें होंगे। तो चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 33 को। तो इसमें 2 tan 30, यहाँ पर ऐसा लिखता हूं मैं 2, उसके बाद कितना है tan 30 और बट्टे में कितना भैया 1 प्लस tan स्क्वायर 30। चलो भाई वैल्यू रखते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना हो 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर tan का क्या था स्क्वायर था, इस वजह से। चलिए भाई आगे जब यहाँ पे करते हैं इस स्टेप को, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3। और पूरे के बट्टे में क्या है भैया, पूरे के बट्टे में है 1 प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 और √3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब पूरे के बट्टे में 3 करने के लिए इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो आगे देखिए 2/√3 जैसा है वैसा ही, और जब इसका इसमें गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे 3 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, 3 एकम 3 और 3 और 1 जुड़ के 4 और बट्टे में पूरे के कितना आ जाएगा 3। चलिए भाई आगे करते हैं। जब आगे करेंगे तो देखो भाई ये लिखा हुआ है 2/√3 जैसा था वैसा ही, और ये भाग में है, जब ये गुणा में ले जाएंगे तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा और बट्टे में कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। चलिए अब करते हैं आगे जब करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कट गया ये यहाँ से। अब ये देखिए आगे जब करोगे इसमें वैल्यू किसमें दी गई है, मतलब वैल्यू दी गई इस तरह से, तो आगे और करना पड़ा। अब देखिए जब भी कोई आपको इस संख्या में मान लो 3 लिखा होगा भी, तो 3 का मतलब क्या है √3 और गुणे में √3, मतलब जब 2 बार √3 मिल जाएगा तब जाएगा क्या बनेगा 3। तो मतलब इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 को √3 गुणे √3। देखो इसको लिखता हूं पहले यहाँ पर है नीचे बराबर लिखता हूँ, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 को जैसे 3 नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे √3 और गुणे √3। फिर समझ लो वरना कहोगे सर ने पता नहीं कहां से लिख दिए, 3 एकम 3 और फिर 3 को तोड़ लिख दिया, 3 को कैसे लिखा √3 गुणे √3, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3, और यहाँ पर जब करेंगे तो 2 एकम 2। आगे जब करेंगे तो देखिए क्या होगा, आगे जब करेंगे तो ऐसे कहां पे थे, जब आगे जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर गलती हो रही है उससे, एक सेकंड, इसका इसमें हमने गुणा किया ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना 2 बचा, चलो 2 लिख दिया भाई। उसके बाद और कितना बचा √3, ये √3 लिख दिया। अब हमने क्या बताया कि 3 को लिख सकते हैं 2 बार √3, तो हमने इसे लिख दिया 2 बार, एक बार और एक बार और, क्लियर, इतना लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम करेंगे √3 से √3 खलास, यानी कट जाएंगे, बचेगा क्या √3/2, और √3/2 जो है किसकी वैल्यू होती है, ऑप्शन में देखेंगे sin 60 का मान कितना होता है √3/2, cos 60 का मान √3/2 होता नहीं है, tan 60 का मान √3 होता है, sin 30 का मान 1/2, इसका मतलब sin 60 का ही मान कितना होता है √3/2। यहाँ पर जो ये मान होता है किसका होता है sin 60 का, तो इसका मतलब ऑप्शन तुम्हारा कौन सा है ए सही है, क्योंकि इसका मान होता है √3/2। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45
प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। जस्ट बिल्कुल इसी की तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इस हिसाब करने के बाद। जब इसे हिसाब करेंगे देखो देखिए आगे सब करेंगे यहाँ पर, तो इसे लिख लेते हैं पहले हम। क्या है 34 2 tan स्क्वायर 30, 2 tan स्क्वायर 30 और सॉरी 2 tan स्क्वायर 45 है। कितना है 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। हमने इसे लिख लिया। चलिए भाई अब करते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे वैल्यू रखकर। देखिए 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान होता है 1, तो इसका वर्ग है तो इसका ही वर्ग हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30। देखिए भाई कॉस 30 का मान कितना होता है कॉस स्क्वायर का है तो हाँ कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है रूट में 3/2। कितना होता है रूट में 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर क्यों लगा दिया, अब यहाँ स्क्वायर इस वजह से लगा दिया क्योंकि भाई इसका स्क्वायर है कॉस का। चलिए आगे करते हैं माइनस आगे जब करेंगे साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान, साइन 60 का मान जो होता है वो होता है मतलब रूट 3, हमें लग रहा है हाँ सेम ही होता है, मतलब इसका भी cos 30 का रूट 3/2 उधर जाएगा तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा रूट 3/2। तो रूट 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे देखिए आगे जब करेंगे यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1 प्लस, और रूट 3/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/4, क्योंकि रूट 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग कितना 4, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 3 और बट्टे में 2 का वर्ग 4। जब आगे करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 और भाई सीधी सी बात है ये घट जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा 0, और 2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, इसका मतलब आंसर इससे कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 देखेंगे ऑप्शन कहाँ है इसमें तो 1 है, हाँ तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो 2 है वो सही है, ऑप्शन बी। आगे देखिए 35 पर टेन वो यदि टेन ए बराबर 1/√3 हो तो टेन बी और हाँ और टेन ए बराबर कितना √3, तो टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने बहुत अच्छी तरह सॉल्व कीजिए। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है टेन ए बराबर कितना 1/√3, तो यहाँ पर लिखते हैं हम क्या लिखते हैं टेन ए बराबर 1/√3। चलिए भाई लिख गया 1/√3, और आगे क्या दे रखा है टेन बी बराबर √3, टेन बी बराबर कितना दे रहा है टेन बी बराबर √3। जब इन्हें सॉल्व करें क्या करें सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं कुछ इस तरह से किए जा रहा हूं सॉल्व। यहाँ पर हमें पता है क्या पता है कि टेन ए मान लो जैसा लिखा है वैसा ही, और ये 1/√3 जो होती है वो टेन 30 की वैल्यू होती है। किसकी होती है टेन 30 की, तो मतलब 1/√3 नहीं लिखा, उसकी जगह क्या लिख दिया टेन 30, क्योंकि टेन 30 का मान 1/√3 होता है। और इधर 10 से 10 फिनिश हो गए, तुम्हारा ए का मान कितना निकलेगा 30 अंश निकलेगा। कितना निकलेगा 30 अंश। बहुत अच्छी बात है सर जी। आगे देखिए आगे जब करेंगे तो टेन बी जैसा है वैसा ही, और √3 टेन में ही किसका मान होता है, तो किसका होता है टेन 60 का होता है। किसका होता है टेन 60 का। इधर भी 10 से 10 फिनिश हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना निकलेगा 60 अंश। कितना निकलेगा 60 अंश निकलेगा। अब हमसे मान किसका पूछ रहा है भैया, हमसे मान पूछ रहा है टेन ए प्लस बी, टेन ब्रैकेट में ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो वैल्यू जब रखेंगे तो टेन जैसा है वैसा ही। ए का मान कितना है भाई, ए का मान है हमारा 30 अंश प्लस बी का मान कितना है हमारा 60 अंश। आगे जब करेंगे तो टेन 30 और 60 कितना हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा 90। और भाई टेन 90 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान होता है 1। क्यों टेन 90 का मान 1 नहीं टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित। क्या होता है अपरिभाषित, गलती हो गई। टेन 90 का मान होता है अपरिभाषित। तो ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36, यदि 2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिए इधर हम इसी तरफ सॉल्व किए तरह से। यहाँ पर हमें दे रहा है 2 cos थीटा बराबर बना, हमने क्या बोला, जो गुणा में है वो किस में आएगा, भाग में। किस में आएगा, भाग में। तो ये दो गुणा में इधर हम ऐसा लिख रहे हैं कॉस कितना है 3 थीटा बराबर 1 जहां था वही है, और ये दो वाले गुणा में इधर आ जाएंगे भाग में, यानी 1/2। अब आप लोग बताएंगे, कौन बताएंगे, आप लोग बताएंगे कि भाई जो कॉस में, जैसे कॉस थीटा तो मैं लिख देता हूं पहले, बराबर कॉस में 1/2 किसका मान होगा, किसका होगा, तो ये होता है कॉस 60 का मान। किसका होता है, 60 का मान। तो यहाँ पर 1/2 हट जाएगा पूरा, 1/2 पूरा हट जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, कॉट 60 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉस से कॉस फिनिश करेंगे, और 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 आएगा। कितना आएगा, 60। उसके बाद ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भाग में। थीटा बराबर 60/3, और 3 एकम 3, और 3 दूनी कितने होते हैं, 6, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 20 अंश। आराम से देख लो, मैंने काट दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 वैसे लगा दिया। थीटा का मान कितना है, 20 अंश। तो हमसे थीटा का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन ये गलत है, और कौन सा सही है, सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अब चलते हैं हम, आज तो दर्द होने लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 37 साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 का मान होगा। देखिए भैया ये क्वेश्चन आने बिल्कुल निश्चित हैं। इसमें बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 29 और प्लस साइन स्क्वायर 61 का मान होगा। तो आगे जब इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसे हम पहले साफ करते हैं, पहले से। तो देखिए आगे जब क्वेश्चन 37 इसमें बोला साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61 का मतलब मान ज्ञात कीजिए। देखिए तो इसे कैसे करना है, मैं इधर लिख रहा हूँ, इसे लिखा हुआ है कि ऊपर लिख लेता हूँ इधर, ऐसा सही है। साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61। चलिए अब देखिए, तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे, इतना कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर 29 जैसा है वैसा ही, प्लस इसे हम चेंज किए ले रहे हैं। कैसे चेंज किए, ऐसे किए रहे, देखो साइन स्क्वायर 61 को ऐसे ही लिख ले रहे 90 माइनस 29। 90 माइनस 29, अगर 90 में से 29 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 61। बस ऐसे हमने तोड़ के लिख दिया। लेकिन फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। भैया ये फॉर्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, 29 है, 29 है। देखिए तो साइन स्क्वायर 29 जैसा है वैसा ही, प्लस अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस की, अब भाई यहाँ पर साइन का स्क्वायर है तो उसका कॉस का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा केवल लिखेंगे तो थीटा की जगह क्या है 29, तो यहाँ पर लिखेंगे 29। अब आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर 29 और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 29, थीटा की जगह क्या है 29। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला और लग रहा है, वो क्या लग रहा है, पहली सर्वसम्मति क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो थीटा की जगह 29 है तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आएंगे। 38 में क्या कर, यदि समतल मैदान पर, कैसे मैदान पर, समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। अब यहाँ ध्यान देना, मीनार की छाया की जो लंबाई है वो ऊंचाई कितनी है, √3 गुनी है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, देखिए अब इसमें है क्या,
जो एक मीनार है, चलो पहले बनाते हैं चित्र बना। यदि समतल मैदान पर एक मीनार, मीनार भाई चलो हमने एक मीनार बना ली, ये चलो हमने भाई एक मीनार बना ली, ठीक है। जो मीनार है, चलो ठीक, ये मीनार है, चलिए भाई मीनार बन गई। मीनार की छाया, अब मीनार भाई मीनार खड़ी है जा, तो मीनार की परछाई कह सकते हैं, छाया कह सकते हैं, वो तो नीचे ही तो आएगी। तो मीनार की जो छाया है, छाया चलो इसे कुछ बना लेते हैं, वहां पर ऐसे बना ली मैंने छाया, चलो ठीक है। अब बीच में जब लाइन बनेगी तो फिर इसे ही पूरा किया जाएगा, चलो इसे ही पूरा कर देते हैं। तो ये क्या है भाई, यहाँ पर लिख देते हैं, मान लो इसे नाम दे दिया हमने एम डी और एस, क्यों हमारे कोचिंग का वो चैनल का नाम भी MDS कोचिंग क्लास है, तो हमने MDS दे दिया। तो अब हमें क्या है भाई, यहाँ पर ये क्या है, MD क्या है, ये है आपकी मीनार, क्या है, मीनार। और DS क्या है इसमें, DS क्या है, छाया। मीनार की क्या है भाई, मीनार की छाया है, यानी परछाई। तो अब क्वेश्चन में समझते हैं, इसमें क्या बोल रहा है भाई कि जो मीनार की छाया की जो लंबाई है, यानी लंबाई यही तो भाई, छाया ये है तो छाया की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी कुछ, तो उसकी जो लंबाई है वो ऊंचाई की कितनी है, √3 गुनी है। यानी कि उसकी जो हम ऊंचाई है, ये मीनार है, इसकी ऊंचाई अगर h मानते हैं, कितनी मानते हैं, h मानते हैं, तो लंबाई जो है इसकी छाया की वो √3 गुनी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, h की, यानी ऊंचाई की, किसकी, ऊंचाई की। तो बस यही था, देखिए इसमें क्या था कि जो लंबाई है मीनार के छाया की लंबाई, यानी कि DS जो है वो MD यानी मीनार की छाया से कितना है, 3 गुनी है, तो हमने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया। अब हमें चाहिए क्या भाई, सूर्य का उन्नयन कोण। अब भाई जब बताइए कि हमने क्या बताया भाई, 90 अंश ये कोण बन गया तुम्हारा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है 90 अंश का होता है। इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कड़ हो जाएगी, और जब सामने वाली भुजा कोण मतलब कड़ हो जाएगी, अगर ये कोण लेते हैं कोण S, तो ये हो जाएगा आपका लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो आपको लंब और आधार पता है, लंब और आधार पता है, तो लंब और आधार कौन से मतलब उसमें लगता है, tan में होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात tan में ही तो होता है लंब और आधार। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, क्या लगाएंगे, लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का मान भैया कितना है, लंब का मान है h, ठीक है, h बट्टे आधार, आधार का मान कितना है भैया, √3h, कितना है, √3h ही आधार रहा। तो भाई h से h फिनिश, tan थीटा बराबर, अब यहाँ पर h भाई यहाँ पर एक तो एक हो जाएगा, तो 1/√3 निकलेगा भाई, एक वैसा ही, और √3 का एक में करेंगे तो √3 आएगा। अब इधर देखिए कि भाई tan थीटा बराबर 1/√3, tan में किसका मान होता है, tan होता है भाई 30 का मान, किसका होता है, 30 का। तो tan से tan तुम्हारा फिनिश, और इधर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। हमसे यही पूछा गया था सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, 30 अंश होगा, कितना होगा, 30 अंश होगा। तो आशा करते हैं आपके समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला, चित्र में बिंदु O को मतलब O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप। भैया ध्यान रखिए, जब भी आपको कहे उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण क्या होता है, जब हम मान लो कोई मकान है या मीनार है, अगर उसके नीचे खड़े होते हैं और ऊपर देखते हैं, तो हमारा कोण बनता है उन्नयन कोण। कौन सा बनता है, उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर की मतलब ऊपर खड़े हो मकान पर और नीचे देखें, तो जब हमारी आंखों से कोण बनेगा तो उस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण, अगर ऊपर से देखेंगे तो। चलिए अब आते हैं, अवनमन कोण की बात हो रही है यहाँ पर। तो बिंदु क्या बोल रहा है, ए तथा पी से, अब इधर ही तो कोण बनेगा, तो ए से मतलब कौन सा कोण बन रहा है, अगर यहां से खड़े होकर के हम देखें तो कोण कौन सा बन रहा है भैया, कोण कौन सा बन रहा है, ये वाला, इस त्रिभुज की बात हो रही है AOB की। तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा, कोण कौन सा बनेगा, अवनमन कोण, कोण AOB। अगर यहां से देखते हैं तो अवनमन कोण कौन सा बन रहा है, कोण AOB, जो कि हमें दे रहा है कितना, 45 अंश। तो एक तो हमें दे रहा है आंसर, कितना दे रहा है, 45 अंश। अब ये बोल रहा है कि अगर P से देखें, तो अब P से भाई कौन सा कोण बनेगा, P से बनेगा यहाँ पे ये वाला, मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, ये 45 जो लिखा हुआ है वो इसका है, इस वाले त्रिभुज AOB का। तो इसका 45 अंश, इसका है इस वाले त्रिभुज का। अब हम मान किसका पूछ रहा है, P से देखेंगे तो यहाँ बनेगा ये छोटा, केवल इतने का। देखिए मैं यहाँ पर दोबारा 2 जगह लगा दे रहा हूँ,
ये इसका मान पूछ रहा है हमसे, तो कितना होगा। अब भाई देखिए पूरे त्रिभुज का मान, एक त्रिभुज का मान कुछ मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, इसका 60 है, और ये हमारा कौन सा है राइट एंगल 90 अंश का है। कितने अंश का है 90 अंश का। तो भाई सीधी सी बात है कि इसका जो मान होगा, किसका मान होगा हाँ इसका जो कोण, हम लिख देता हूं मैं, कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर जो होगा वो कितना होगा। अब चाहो तो मतलब इसे जोड़ के 180 में से घटा दो, यहाँ पर 90 में से 60 को घटा दो, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 90 माइनस कोण कौन सा, चाहो तो इसका नाम लिख दो, कोण कौन सा, इसका नाम होगा ओ पी क्यू या फिर क्यू पी ओ, इच्छा हो वो लिख दो। तो ओ यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कोण ओ पी क्यू, तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो कोण पी ओ क्यू बराबर 90 माइनस 60, यानी कि कोण पी ओ क्यू बराबर कितना निकलेगा 90 में 60 जाएगा तो कितना बनेगा 0, और यहाँ पर 9 3 30, यानी कि जो तुम्हारा कोण निकलेगा एक 45 और एक 30 अंश। तो 45 30 कौन से है भैया, बी ऑप्शन में। कौन से में, बी ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर एकदम राइट है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, यानी कि 40 पर। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो भैया वही कंडीशन है, ऊपर उधर महादेव की कृपा है इसी तरह से। तो भाई देखिए पहले चित्र बनाते हैं। एक मीनार, तो हमने भैया मीनार बना ली, और भाई उसकी ऊंचाई कितनी 20 मीटर है, तो हमने ऊंचाई लिख दी 20 मीटर। चलिए जमीन पर बनने वाली इसकी छाया, भाई छाया भी कुछ बन गई, जिसकी कितनी 20√3 है भैया, 20√3 मीटर है इसकी छाया। तो फिर इसे भी मिलाना पड़ेगा भाई, मिला दिया हमने। चलो उसके बाद तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी इस थीटा का मान तुमसे पूछ रहा है, दे दो नाम भैया MDS नहीं, चलो ABC दे रहे हो कि बारे में ABC। तो भाई देख लीजिए, जब आपको इसके 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो ये लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, क्योंकि जो कोण हमें लेना है तो उसके सामने बजाय लंब हो जाएगी। तो भाई लंब और आधार कहाँ होता है tan में होता है, यानी tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है 20 बट्टे आधार का मान कितना है 20√3। भैया 20 से 20 खत्म हो जाता है, और tan थीटा बराबर निकल रहा है हमारा इधर 20 एकम 20, ठीक है। तो 1/√3 मैं इसे इधर लिख देता हूँ, तो पता नहीं दिखा ना देखे। तो आगे जब करेंगे तो tan थीटा तुम्हारा जैसा है ये वाला वैसा ही, और 1/√3 ना लिख करके इसकी जगह लिख देता हूं मैं क्या tan 30, क्योंकि tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 ही होती है। तो tan से tan खत्म, वो tan से tan खत्म, और थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश। तो यहाँ पर देखिए कई ऑप्शन है 30 अंश का, ये 30 अंश का ऑप्शन है। देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है, यानी कि 11-12 बजे का टाइम है। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके लिए आप एक काम तो कर सकते हैं, वीडियो को शेयर करना है दबा के, जितना शेयर कर पाओ। तो मिलेंगे फिर, उसके लिए बाय बाय टाटा।